सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय, अन्य पदाधिकारी के संबंधित प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन से अनुरोध होगा कि अपने अपना वक्तव्य रखने की कृपा करें। Honorable Chief Minister of Jharkhand, हेमंत जी, नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल साहब, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? आपने बहुत मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से टाइम को फ्रंट एंड से आप ड्राइव किया है, जैसे आप लोगों ने हर तरह से कोशिश की है कि झारखंड में जितना भी विपदा कम से कम हो सके वो किया है। और हम लोग जिस हिसाब से भी आपसे जुड़ सके, कुछ भी कर सके, हमारा और एक ही अभिप्राय है कि इस तकलीफ के टाइम में आप इतने यंग चीफ मिनिस्टर हैं और जिस हिसाब से आपका फोकस है लोगों के ऊपर, जनता जनार्दन के ऊपर, हम लोगों को भी हमने यही सर्वे कराया, पता चला कि एक अगर ये हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें कि अत्याधुनिक सुविधा हो, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की। आपने तो पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन दिया है, कमाल किया है कि आपने अपना ही नहीं सोचा, पूरे देश का सोचा। ये बहुत बड़ी बात आपने की है। मेरे को सुनने में आया कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन आपने झारखंड से पूरे दूसरे स्टेट को दिया। इसके भी दूसरे स्टेट वाले भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो ये हॉस्पिटल को समर्पित किया है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन भी ईएसएल से, इलेक्ट्रो स्टील से डाइवर्ट किया है। और हर हालत में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी किसी भी काम में आपके साथ आ सके, जुड़ सके, जिससे कि हम झारखंड के लोगों की कुछ भी मदद हो सके तो हम करेंगे। ये हमारा ये महामारी के रूप में बहुत ज्यादा हमारा फोकस है। इसके अलावा भी जैसे आपका विजन था कि आप इस कंपनी को आगे बढ़ाएं, दूसरा बोकारो बनाएं इसको, उस दिशा में भी हम लोगों ने 15-20 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, हम जमा रहे हैं। हमारी परसों चंद्रा साहब से बात हुई थी, उनको भी आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है। टाटा स्टील भी बहुत आगे बढ़ा है, बोकारो भी बहुत आगे बढ़ा है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी आपके टाइम में बहुत लग रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने दिल्ली में सुना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप सबसे आगे हैं, जिससे कि कोई काम रुकता नहीं है। आपके सचिवालय में काम बहुत फास्ट होता है। बहुत बधाई देता हूं आपको। काम की बात हम और भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम की बातें हैं, लेकिन आज का दिन तो ये हॉस्पिटल आपको समर्पित करने का था। मेरा सौभाग्य है, मेरे को इनवाइट किया गया कि आपको ये हॉस्पिटल समर्पित किया जाए और ये हमारे झारखंड वालों के काम में आ सके। बहुत आपको बधाई हो। बधाई का तो टाइम नहीं है क्योंकि ये तो महामारी का टाइम है। हम लोग सब साथ में जुड़े रहे, और भी कुछ भी काम हो, कभी भी कुछ भी वेदांता ईएसएल कर सके, वो आगे से आगे आपके साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू अग्रवाल साहब। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अब मेरा अनुरोध होगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि कृपया आज के इस अवसर पर, जहां 100 बेडेड हॉस्पिटल वेदांता ग्रुप के द्वारा राज्य के लिए समर्पित किया जा रहा है, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए कृपया सर। हेलो, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि लगातार उनके नेतृत्व में राज्य जो है स्वास्थ्य की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और राज्य पूरी मजबूती से स्वावलंबन के साथ जो है काम कर रहा है और विभिन्न तरह की परेशानियों के बावजूद भी, और बहुत आर्थिक स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे Recording प्रधान सचिव stopped. महोदय का, मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय का और सारी हमारी टीम NRHM के डायरेक्टर साहब, और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं वेदांता के चेयरमैन आदरणीय अनिल अग्रवाल जी को, उनके पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने इस राज्य में इस विपरीत परिस्थिति में हमारे सहयोगी साथी के रूप में काम करने का वचन भी दिया और कर भी रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका 100 बेड का जो आपने ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की है उसको सुचारू रूप से चले, इसकी भी व्यवस्था में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं इस कोविड-19 की इस विभीषिका से इस राज्य को मुक्ति दिलाने की दिशा में हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को आगे की दिशा निर्देश भी देने की कृपा करें। हॉस्पिटल के उद्घाटन संबंधी कार्यक्रम किया जा सकता है। वहां जो भी आयोजक उपलब्ध हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया उद्घाटन संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वव्यापी महामारी कोरोना का व्यापक असर झारखंड राज्य पर भी देखने को मिला है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रशासन ने राज्य के नागरिकों की जागरूकता और बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। विश्वव्यापी महामारी कोरोना का व्यापक असर झारखंड राज्य वीडियो कृपया कंप्लीट कर लें, वीडियो चलने दें कृपया। विश्वव्यापी महामारी कोरोना का व्यापक असर झारखंड राज्य पर भी देखने को मिला है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रशासन ने राज्य के नागरिकों की जागरूकता और बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। श्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन में वेदांता समूह ने भी राज्य के नागरिकों के लिए अत्याधुनिक कोविड अस्पताल की स्थापना का बीड़ा उठाया है। समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल अपने प्रचारण क्षेत्रों और आसपास रहने वाले नागरिकों के हित एवं सुरक्षा और सतत विकास पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने अग्रवाल फाउंडेशन की नींव इसी उद्देश्य से रखी है कि समाज के जरूरतमंदों को आगे बढ़ने में मदद की जा सके। श्री अनिल अग्रवाल जी की अगुवाई में 100 बिस्तरों का वेदांता स्टील लिमिटेड केयर्स फील्ड अस्पताल बोकारो में स्थापित किया गया है। वातानुकूलित कोविड अस्पताल का प्रबंधन एवं प्रचालन जिला प्रशासन बोकारो की देखरेख में। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 30 बिस्तर होंगे। 10 बिस्तरों में वेंटिलेटर की सुविधा होगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का दल अस्पताल में निरंतर अपनी सेवा देगा। इसके साथ साथ बच्चों के लिए 40 चाइल्ड केयर बेड भी उपलब्ध होंगे। श्री अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में वेदांता समूह देश के 10 शहरों में अत्याधुनिक कोविड फील्ड अस्पताल का निर्माण कर रहा है। इस प्रक्रिया से भारत भर में 1000 क्रिटिकल केयर बेड उपलब्ध हो जाएंगे।
बोकारो में वेदांता केयर्स कोविड राहत अस्पताल स्थापित करने के अलावा कोरोना जैसी महामारी के दौरान ESL अपने कर्मचारियों की मदद करने और समुदाय का समर्थन करने में सबसे आगे है। पंजाब, बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने से लेकर कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों को टीकाकरण, चिकित्सा उपकरण प्रदान करने और समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर ESL सदैव तत्पर है। वेदांता समूह झारखंड प्रदेश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि कोरोना की वर्तमान चुनौती हम सभी की एकजुटता के सामने घुटने टेक देगी। जरूरत है तो इस बात की कि हम पूरे अनुशासन के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। सर। आज यहाँ वेदांता केयर द्वारा बोकारो Recording में in progress. 100 बेडेड कोविड अस्पताल के इस ऑनलाइन उद्घाटन में हमारे साथ मौजूद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब, हमारे साथ उपस्थित माननीय मंत्री हमारे बन्ना गुप्ता जी, जिला के उपायुक्त राजेश सिंह जी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ACS हमारे अरुण सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे सरकारी महकमे के पदाधिकारीगण और वेदांता ग्रुप के स्वास्थ्य कर्मी और सभी सम्मानित सदस्यगणों का मैं अपनी ओर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इसी तरीके के कार्यक्रम का हम लोगों ने एक और उद्घाटन किया है और वो लातेहार जिले में हम लोगों ने बहुत Recording stopped. कहा जा सकता है कि ऐसे जगहों पर इस बार स्वास्थ्य सेवा को हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है जहां शायद वहां के लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी होगी कि यहाँ कभी स्वास्थ्य सेवा उनके लिए उपलब्ध होगा, और उन जगहों पर भी आज हम अपने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और आज इस संक्रमण ने कई हमारे आंखों को खोला है, कई अनछुई पहलों को छुआ है, कई ऐसी चीजें जो हम कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे, उन पहलुओं को भी इस संक्रमण में हमें जानने समझने में और इस संक्रमण ने हमें याद दिलाने में एक अहम भूमिका भी निभाई है। आज Recording in progress. झारखंड तो वैसे भी इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं और विगत कोविड शुरू होने के समय से आज तक, मतलब 1.5 साल होने जा रहे हैं, उस समय से लेके आज तक इस वैश्विक महामारी के माध्यम से जो हमने राज्य के आंतरिक शक्तियों को देखा और झांकने का प्रयास किया है, वो भी मुझे बहुत आश्चर्य कर रही है कि आज हम आखिर देश के पिछड़े राज्यों में से क्यों हैं। और आज हम देखें कि कोरोना के पहले चरण से लेके आज अभी तक
हम अपने स्वास्थ्य प्रबंधन में, अपने राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में, आज राज्य के सामाजिक सहभागिता में और राज्य के हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहयोग को लेकर आज इस वैश्विक महामारी में पहले चरण में भी हमारी स्थिति अन्य राज्यों से बहुत बेहतर रही और दूसरे चरण में भी हमने अपनी पूरी ताकत और पूरी संवेदनाएं को हम लोगों ने झोंका है। आज मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में और यहाँ के वातावरण में एक मानवता, एक सेवा भाव और लोगों में काम करने की जो जज्बा है, मुझे लगता है ये एक असीम और अद्भुत क्षमता के साथ हम इस राज्य में हैं। लेकिन ना जाने बरसों से उस ताकत और क्षमता और उस आंतरिक हमारी दक्षता को हम क्यों नहीं उभार पाए, ये एक चिंता का विषय रहा। आज हम सीमित संसाधनों में, हमारे पास जब यहाँ पर कोविड टेस्टिंग का हमारे पास कोई उपलब्धता नहीं था, जब हम पड़ोसी राज्य में हम आज निर्भर करते थे, हर एक सैंपल हमारा दूसरे राज्यों में या तो भुवनेश्वर में जाए, या तो बंगाल में जाए, या तो दिल्ली जाए, या तो गुजरात जाए, ये स्थिति थी हमारी। और आज की स्थिति ऐसी है जो कभी कभी मैं आज इस कोरोना के काल को खाली वक्त में सोचता हूं तो मुझे बहुत सुखद अनुभव होता है कि आज इस संक्रमण में अड़ोस पड़ोस के राज्यों में जहां लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो बिहार, यूपी, उड़ीसा, यहां तक कि महाराष्ट्र के लोग यहां आकर के इलाज करके अपने आप को स्वस्थ करके वापस घर चले गए। और ये अनुभव निश्चित रूप से हमें काफी कई चीजों पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम आज के दिन में देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा सकते हैं। बस जो हमारे पास और हमारे अंदर जो छुपी ताकत है उसको हमें निखारने की आवश्यकता है। हमने आज इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ काम करना प्रारंभ किया है और आज यही वजह है कि आज हम जहां पर अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में 80 से 90% बेडों को हमने सरकार के अधीन किया था और कोरोना के संक्रमण में लड़ने के लिए उसका उपयोग किया, और आज बड़ी तेजी से उन अस्पतालों को वापस अपने सामान्य अवस्था में ले जाने का हमारा सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अब हमारे अस्पतालों में मरीजें नहीं हैं। आज हमारे प्राइवेट अस्पताल बहुत कंफर्टेबली अपना नॉर्मल हॉस्पिटल्स चलाने में अपने अस्पतालों को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। और कई रुकावटों के बावजूद हमने अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए आज इस संक्रमण के सेकेंड वेव के इस लड़ाई को धीरे धीरे बिना शोर शराबे किए हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं।
एक समय ऐसा था इस राज्य में जहां पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की सायरनें सुनाई देती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा। और आज वहीं पर यदा कदा एम्बुलेंस की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए काफी सुखद बात है, और ये तभी संभव हो पाया जब सब लोगों ने, किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने कम, किसी ने अधिक, अपना हर सहयोग, हर योगदान दिया है। इस कड़ी में मेदांता समूह से हमारी कई बार कई विषयों पर व्यापारिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होती थी। फिर धीरे धीरे हम एक चुनौती की ओर जाने लगे। फिर हमारा डिस्कशन कोविड केयर को लेकर, इस संक्रमण से बाहर निकलने को लेकर हुई, और अंतोगत्वा आज मेदांता ग्रुप ने एक 100 बेडेड अस्पताल का स्थापना किया है और उसको संचालित और आज लोगों को समर्पित किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बोकारो ही नहीं बल्कि आसपास, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे रामगढ़ के लोग भी इसका लाभ लेंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि लगता है ये राज्य अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। हम लोग स्वास्थ्य के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ इस राज्य के हर लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज मेदांता ग्रुप जैसे समूह, टाटा समूह या बोकारो स्टील प्लांट जैसे प्रतिष्ठान या कोल इंडिया जैसे प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर हम लोग चीजों को आगे देखेंगे, आगे ले चलने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज यहाँ हमारा ये 100 बेड पर ही हमारे कदम नहीं रुकेंगे, बल्कि हम इस राज्य में स्वास्थ्य सर्किट की एक परिकल्पना हमने किया है, जिसको लेकर पूरे राज्य को एक हेल्थ कॉरिडोर हम लोग क्रिएट करने की एक प्रयास में है, जहां आज इस राज्य के हर एक व्यक्ति को एक बेहतर हेल्थ केयर दे सकें, ये हमारी सोच है। और मैं अग्रवाल साहब से कहूंगा कि ये आपने आज 100 बेडेड अस्पताल को आप लोगों ने अस्थायी रूप से वहां एस्टेब्लिश किया है। हम चाहेंगे कि 100 बेडेड अस्पताल दोबारा उठे नहीं, वो बिल्कुल एक कॉन्क्रीट शेप ले, और आप लोगों के तरफ से वहां पर जो आप लोगों का प्रयास होगा वो आप करें, और हमारे सरकार की तरफ से जो सहयोग स्वास्थ्य को लेकर के आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इसके लिए हमारी भी पूरी चिंता है कि आज चूंकि मैं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा एक सर्वे का काम चल रहा है, जो अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, और हर तीसरे चौथे महीने में हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे राज्य में कुछ जो ऑलरेडी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी आज कई खामियां हमें नजर आई हैं। उन खामियों को हम दूर करना चाहते हैं। आज के दिन में भी 43% हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन
के बच्चे यहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे राज्य के लिए है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोविड से लोग परेशान नहीं है जितना आज टीबी से लोग परेशान हैं। आज इसकी भी हमारी बहुत बड़ी चिंता है कि आज हम इतने बड़े ड्राइव चलाने के बावजूद इस राज्य में ऐसी समस्याएं विद्यमान है, ऐसी समस्याएं विकराल रूप से खड़ी हैं। और ये मात्र यही है कि व्यवस्थाएं सरकार के पास होने के बावजूद हम आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, आप लोगों से सहयोग की उम्मीद भी करेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द, अगर इतनी जल्दी और इतनी तेजी से अगर कोरोना जैसे संक्रमण से अगर हम लोहा लड़ सकते हैं, उसको अगर हम लोग पीछे धकेल सकते हैं, तो ये इतने पुराने घिसे पिटी बीमारियों को अगर आज हम ढो रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य और बहुत शर्म की बात है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आज जैसे हमने सरकार की कमान संभाली है उसी दिन से मैं संक्रमण में घिर चुका हूं, जिससे मैं निकलने की पूरी प्रयास कर रहा हूं और हर संभव मैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था को एक ऐसी लकीर यहाँ पर खींचने की हमारी प्रयास है जिसको लेकर यहाँ अब हमारे जो लोग हैं, जिसको बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, पुणे जाना पड़ता हो, उसकी जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, आप लोगों ने जो अपनी स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरीके से हम एक दूसरे का सहयोग लेते हुए हर उस समस्या का समाधान निकालेंगे जिससे हमें परेशानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आप सब लोगों का और वेदांता ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेमंत जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बातें कही हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने नेचुरल तरीके से आप हर बात को सामने लेके आएंगे। आपने जो बात कही माइल न्यूट्रिशन की, हम उसके साथ आपके साथ जुड़े हैं। हम नंद घर के प्रोग्राम आपके साथ बना रहे हैं, जिससे कि वो अत्याधुनिक नंद घर है, जिसमें कि बच्चों के लिए खाने पीने की माइल न्यूट्रिशन, अमेरिकन लोगों ने इसको डेवलप किया है। खाने पीने की व्यवस्था पढ़ने की सब इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर है। और तो ये भी आपके लोगों से हम चर्चा करेंगे। और हमने सबसे बढ़िया जो हमारे जो कर्नाटका के, गोवा के 7 राज्यों के काम देखते हैं, सौविक मजुमदार, उनको ESL का कार्य संभाला है, जो कि उन्होंने 2 हॉस्पिटल कर्नाटका में खोले हैं। बस सबसे बड़ा काम हमारा कर्नाटका में है। वहां हमने कहा वहां छोड़ के ESL में, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, झारखंड का हूँ, हजारीबाग में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा है कि झारखंड को आगे लेके जाएं। तो सौविक मजुमदार और मिस्टर बट्टे, जो कि हमारे स्टील प्लांट, नमस्कार सर। हाँ, तो वो दोनों आपके साथ पूरे जुड़े रहेंगे। और जब भी आप हमको याद करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा और हर चीज में आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे आपने बताया कि झारखंड में इतनी क्षमता है कि आज वो पिछड़ा राज्य माना जाता है, वो सबसे आगे राज्य बन सकता है। हम लोग SMEs 500-700 नए SMEs बनाएं, छोटे छोटे कारोबार बनाएं, जिससे कि हम झारखंड का विकास हो। और झारखंड में क्या नहीं है आज, मैं बोलता हूं ये हिंदुस्तान को सबसे आगे लेके जा सकता है। जैसे पंजाब जो है पूरे देश को अनाज खिलाता है, वैसे आप धरती माँ ने आपको इतना कुछ दिया है, आप पूरे देश को आगे लेके जा सकते हैं। हम आपके साथ पूरे जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अग्रवाल साहब, हमारे पास माइंस, मिनरल्स है, नेचुरल ब्यूटीज हैं, यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेट्स भी इतने खूबसूरत हैं कि हम टूरिज्म से लेके, माइंस से लेकर के इंडस्ट्री तक से लेके हेल्थ, एजुकेशन, और आपको भी मालूम होगा चूंकि आप झारखंड बिहार के बहुत एकदम मतलब यहीं के आप हर चीजों से वाकिफ हैं। आपको ये भी पता होगा कि देश में जितने भी IAS IPS निकलते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक टॉपर झारखंड बिहार से ही हुआ करते थे।
और इसमें कोई दोमत नहीं कि हमारे पास शायद किसी ने परिकल्पना की होगी, हम लोग तो शायद बहुत जूनियर है इस मामले में, लेकिन देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री अगर लगे हैं तो वो झारखंड प्रदेश में लगे। और किसी इस देश में अगर हम देखिए फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमारे स्टेट में लगा, फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री बोकारो स्टील प्लांट एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट एक इसमें रहा। हमारे कोल माइंस इतनी बड़ी हैं, टाटा जैसे इंडस्ट्री है, आप जैसे समूह यहाँ आए हैं और कई ऐसे हैं। मुझे बहुत ये इस मात्र 3.25 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये इतनी बड़ी संस्थाएं भी और इतने संस्थाएं भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तो रोजगार से लेके लोगों की एंगेजमेंट हर कदम में लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन शायद इस पर कोई बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं बना था, लेकिन वी विल ट्राई कि हम लोग इसको करेंगे आगे। ये आप भैया जिसके हाथ में लिखा रहता है हेमंत जी, उसी से होता है। ये प्रभु की कृपा रहती है, जैसे आपने बताया ये आपके हाथ से होना था। जितना भावना, जितना फायर आपके अंदर में मैं देख रहा हूं, मेरे को कहीं कोई शक नहीं लगता है। महामारी से तो आप निकलेंगे ही, लेकिन देश की राज्य की गरीबी और रोजगार इतने आगे आप लेके आएंगे और हम आपके साथ पूरा जुड़ेंगे। हम आप जैसे आपने बताया स्टील को भी हम आगे लेके जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में भी हम 50-60 कंपनियों को लेके आना चाहते हैं, एल्युमिनियम में भी लेके आना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जितना भी हम काम कर सके आपके साथ करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे सौविक मजुमदार कभी भी आपसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बटे साहब लगेंगे तो बहुत अत्याधुनिक तरीके से काम करते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर बनाना साहब गुप्ता साहब को और चीफ सेक्रेटरी, बहुत इनका नाम सुना है, सुखदेव सिंह, बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत आपको बधाई, आप स्टेट को आगे लेके जा रहे हैं। अरुण कुमार सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट, एंड एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच सर जी। लुकिंग फॉरवर्ड आपसे मिलने का, और एक बार और हम आपके साथ पूरा जुड़े हुए हैं, यही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। एक आपकी आवाज पे हम लोग आपके लिए आगे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को और कुछ सही नहीं लगता है, झारखंड को आगे बढ़ाना ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कमी नहीं है। हम लोग जरूर मिलके अभी आगे करेंगे काम। बहुत बहुत धन्यवाद।